चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में जनता सही निर्णय लेगी। आगामी उपचुनाव में हमारी विकासवादी सोच है। हम किसी को निपटाने के लिए चुनाव में नहीं जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को लेकर कहा कि हम ग्वालियर के लोग हैं और यहां के लोग अतिथि देवो भव परंपरा पर विश्वास रखते हैं। यदि कमलनाथ ग्वालियर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। आने वाले दिनों में इसको मास्क आने वाले दिनों में अरे एक मिनट भाई मोहित, क्या जल्दी पड़ी है यार तुमको। सर एक स्टेप और नीचे आ जाइए। आप चाहो मैं आ जाऊंगा, और नीचे आना है मैं और नीचे आ जाऊंगा। नीचे नहीं, हमारा दिल इधर आओ इधर आओ इधर आओ। आने वाले दिनों में विधानसभा का आज ग्वालियर में हर कोई ये जानना चाह मंसूरबा रहा है गुरु का आज हमारा उर्स है। तो उसके लिए जैसे हर वर्ष मैं आता हूँ, मैं आज उसी के लिए आया हूँ। धार्मिक आयोजन है और पुरानी हमारी परंपरा है सांप्रदायिक सद्भाव की, उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण एक अंग भी है। और यही है कि मंसूरबा बाबा की का आशीर्वाद समूचे क्षेत्र पे रहे। इस महामारी से जल्द निजात हम लोग साथ में मिलकर पा पाएं, और जब तक निजात न मिले तब तक हम सब सावधानी बरतें। सबसे महत्वपूर्ण है मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना। मैं स्वयं भुगता हूं, तो इसलिए आप दोनों को और आपके चैनलों के द्वारा जनता भी से निवेदन करना चाहता हूं। अभी रास्ते में आते आते मैंने देखा कि 20-25% लोग ही मास्क पहन रहे हैं, बाकी 75% लोग सड़क पे मास्क के बिना ही घूम रहे हैं। और ये मास्क एक जीवनदायी चीज़ है, तो आप पहने रहें, क्योंकि ये प्रकोप बहुत बुरा प्रकोप है। मुझे 20 दिन लगे ठीक होने के लिए, और उसके बाद जो दुर्बलता भी शरीर में होती है बहुत भयंकर होती है। तो सावधानी हम लोग सब बरतें, यही मेरा आपके द्वारा जनता से निवेदन है। कांग्रेस से निपटने की पूरी तैयारी है इस इलेक्शन में? देखिए, हम किसी से निपटने के लिए नहीं आए हैं, ये तो कांग्रेस की विचारधारा है। हम आए हैं अंचल का विकास करने के लिए, अंचल की प्रगति करने के लिए। और जैसे हमने दिखाया है कि पिछले 5 महीने में जब कोरोना की महामारी का सामना भी हम लोगों को करना पड़ा है, तभी भी हजारों करोड़ के विकास कार्य हम लोगों ने इस अंचल के लिए स्वीकृत किए हैं, जिस अंचल की उपेक्षा 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार द्वारा की गई थी। विकास कार्य देना तो दूर, मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता तो यहाँ एक बार 15 महीने में पैर भी नहीं रखा। और आज जो मुख्यमंत्री ने पिछले 4-5 महीनों में एक तरफ कोरोना से का सामना सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, दूसरे तरफ अब बाढ़ की समस्या आ गई है अनेक अंचलों में, तो उस समस्या से हम लोग निपट रहे हैं। तीसरी तरफ किसानों को हर संभव प्रगति मिल पाए, इसकी हमारी कोशिश है। फसल बीमा योजना की 2,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब अगले किश्त में आने वाले महीने में 4,500 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे। 35 लाख ऐसे लोग जिनको पहले राशन कार्ड की प्रणाली में रखा नहीं गया था, ऐसे 37 लाख लोगों को राशन कार्ड के द्वारा राशन, ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के लिए। 7.5 करोड़ आबादी में से आप मान लीजिए सीधे करीब 20% लोग, क्योंकि अगर 37 लाख लोगों को राशन मिलेगा, एक परिवार में आप 4 का अनुमान लगा लोगे, तो करीब 1,60 लोगों को राशन की उपलब्धि दी जाएगी इस योजना के तहत। तो 37 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, अनेक विधानसभा में, हर एक विधानसभा में 100, 200, 300 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। उस क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के आधार पर 2 बड़ी योजनाएं, एक ग्वालियर शहर के लिए, जो आप लोगों की भी एक बहुत बड़ी ज्वलंत मांग होती थी
कि स्वर्ण रेखा नाला पे एक एलिवेटेड रोड बने। करीब 400 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी ने दिलवाई है। योजना अभी भी मेरे हाथ में है। इसका अब जाकर पूरा एस्टिमेट बन रहा है और इसे टीएस और एएस स्वीकृति मिलते ही इसकी भूमि पूजन भी हम लोग करेंगे। इसी के साथ नितिन गडकरी जी के साथ नरेंद्र सिंह जी और मैंने मिलके शिवराज सिंह जी के साथ एक ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, जो मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, जो इस अंचल के महान नेता केवल नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री केवल नहीं, लेकिन एक विराट व्यक्तित्व की धनी, उनके स्मृति में नामांतरण किया है। उस चंबल एक्सप्रेस में एक तरफ इटावा से जुड़ जाएगा ग्वालियर मुरैना, दूसरे तरफ इटावा भिंड होते हुए अंबा, दिमनी, मुरैना, सुमावली, जौरा, सबलगढ़ तक ये एक्सप्रेसवे जाकर श्योपुर जाकर वहां से कोटा तक ये एक्सप्रेसवे बनेगा, करीब 450 किलोमीटर की, 8,500 करोड़ की। तो 5 महीने में आप देखिए कि कितनी मेहनत मशक्कत हम लोगों ने मिलके की है। एक तरफ कोरोना से निपटारा पाना, दूसरे तरफ बाढ़ का सामना करना, तीसरे तरफ किसानों को राहत कार्य दिलवाना और फसल बीमा राशि दिलवाना, चौथी तरफ बाढ़ का सामना करना, पांचवी तरफ हर विधानसभा में विकास कार्य दिलवाना, छठवीं तरफ जो बहुत एक विकासधारी योजना ग्वालियर शहर के लिए अलग, ग्रामीण चंबल संभाग के लिए अलग दिलवाना। तो हमारी सोच विचारधारा किसी से निपटने की नहीं है। हमारी सोच विचारधारा है आपकी विकास, आपकी प्रगति, इस ग्वालियर चंबल संभाग के करीब 2.5 करोड़ लोगों का विकास और उत्थान हो पाए, ऐसी योजना के तहत। जो राशन का आपने बताया था, राशन के बारे में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में घटिया चावल बांटने की बात सामने आई। ग्वालियर मेरा घर है, ग्वालियर आपका घर है। हम अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम में वो कटुता नहीं है। तो कमलनाथ जी का कि जो ये कह रहे हैं ना, निपटाओ, ये करो, वो करो। अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उनका स्वागत किया जाएगा और जब चुनाव का समय आएगा तो जनता उचित निर्णय लेके उन्हें यहाँ से भेजेगी। केंद्र ने रिपोर्ट भेजी चावल को लेकर। 2 जिलों में घटिया चावल की बात कही है कि 2 जिलों में घटिया चावल बांटा गया है बीजेपी की सरकार के दौरान। देखिए, जहाँ अनियमितियां होंगी, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी जिम्मेदारी है उन अनुमितियों को उजागर करना, और हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर हम लोग कार्रवाई करें और उस सिस्टम को दुरुस्त करें, और जहां गलत काम हुआ हो वहां उन लोगों को सख्त से सख्त दंड दिलवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और साथ में मिलके इस प्रजातंत्र को आप और हम मिलके मजबूत कर रहे हैं। महाराज, एक आखिरी सवाल है। महाराज, राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर महाराज नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर कई एलिगेशन लगाए, फेल बताया पूरी तरीके से। देखिए, इस महामारी के वातावरण में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की एक जनता जनार्दन की सुरक्षा का वातावरण उन्होंने तैनात किया है, अस्पतालों में बिस्तर, अस्पतालों में प्लाज्मा, अस्पतालों में स्टेरॉइड की दवाई, अस्पतालों में रेमडेसिविर की दवाई, एक आधुनिक दवाइयों की स्थापना की जा रही है लोगों की जान बचाने के लिए। एक तरफ एक विकासधारी सोच है, एक सुरक्षाधारी सोच है, और दूसरे तरफ एक केवल टिप्पणी करने की सोच है। और मैं मानता हूं कि आज देश की जनता जागरूक है और एक सकारात्मक सोच के साथ जनता जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले उपचुनाव में जनता सही निर्णय लेगी। आगामी उपचुनाव में हमारी विकासवादी सोच है, हम किसी को निपटाने के लिए चुनाव में नहीं जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि बीजेपी सरकार हमेशा विकास की बात करती है। यही कारण है कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, चाहे चंबल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की बात हो या ग्वालियर में
एलिवेटेड सड़क बनाने की। इस तरह के तमाम बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं और आने वाले समय में इस तरह के तमाम बड़े प्रोजेक्टों का काम चल रहा है, जो कि जल्द स्वीकृत होकर धरातल पर नजर आएंगे।